हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसल्टीज यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जीएसटी लॉ की लेवी के बारे में बताएंगे कि लेवी क्या है और किन किन पे लेवी जनरेट की गई है जीएसटी मॉडल लॉ में। बेसिकली अब जो प्रोविजंस हैं वो फाइनल हैं, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, तो ये प्रोविज़न ऑलमोस्ट फाइनल हैं। साथ ही जो हमारा पूरा का पूरा आज का जो डेलिब्रेशन बेस्ड होगा वो हमारे फाइनल लॉ पे ही होगा। तो किसी भी लॉ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी लेवी होती है। सेक्शन 9 हमारा जो सीजीएसटी लॉ का है, मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। बेसिकली इंडिया का एक सीजीएसटी लॉ होगा जो कि सिंगल है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो टैक्स कलेक्ट करना था। साथ में आपका यूटीजीएसटी लॉ उन टेरिटरीज़ के लिए जिनकी अपनी लेजिस्लेचर नहीं है, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही पास करना था। जिन यूनियन टेरिटरीज़ की अपनी लेजिस्लेचर है वो अपना लॉ खुद लेके आएंगे, और जितने स्टेट्स हैं वो सारे के सारे अपना एसजीएसटी लॉ खुद लेके आएंगे। जैसे जब दिल्ली का एसजीएसटी लॉ आ जाएगा तो उसको दिल्ली जीएसटी बोला जाएगा, महाराष्ट्र का आ जाएगा तो उसको महाराष्ट्र जीएसटी बोला जाएगा। तो अभी जो लॉ पास हुआ है वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, तो वो सेंट्रल यानी कि सीजीएसटी और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जिनकी लेजिस्लेचर नहीं है उन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, और कंपनसेशन बिल, 4 बिल पास हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन सारे बिल्स की कॉपीज़ और जितने भी हमारे रूल्स नोटिफाई किए हैं जीएसटी काउंसिल ने, 8 रूल्स हैं जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं और रिवाइज हो चुके हैं उनमें से कुछ, तो वो सारे के सारे कंपाइल करके हम आपको मेल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ईमेल आईडी आप कमेंट के अंदर ड्रॉप कर दीजिए, तो वो हम आपको मेल पे प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले फिर अब स्टार्ट करते हैं कि लेवी। तो अभी जो हम लेवी आपको बता रहे हैं वो किसकी है? सीजीएसटी की लेवी, क्योंकि सीजीएसटी पास हुआ है। सेम प्रोविज़न हमारे जितने भी एसजीएसटी पास होंगे, हर स्टेट के जो जीएसटी पास होंगे, सेम लेवी का प्रोविज़न वहाँ पे भी होगा। सिर्फ वहाँ पे सीजीएसटी की जगह वर्ड चेंज हो जाएगा। दिल्ली जीएसटी, महाराष्ट्र जीएसटी, उड़ीसा जीएसटी, कर्नाटका जीएसटी, जिस स्टेट का भी वो जीएसटी लॉ है। तो सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई पे हमें लगेगा आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हमें लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आज मैं आपको सीजीएसटी की लेवी बता रही हूँ, सेम ही लेवी हमारी लगभग एसजीएसटी की भी आएगी, हर स्टेट की अलग अलग। तो सीजीएसटी की लेवी सीजीएसटी लॉ के सेक्शन 9 में कवर्ड है। हम लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे सेक्शन वाइज प्रोविज़न भी पूरे डिस्कस करेंगे सीजीएसटी लॉ के। तो सबसे पहले हम सेक्शन 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन 9 जो है वो लेवी जनरेट करता है। सेक्शन 9 बोलता है कि देयर शैल बी लेविड टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल सप्लाईज। सब सप्लाईज पे आपका सीजीएसटी लॉ होगा। कौन सी सप्लाईज पे? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आपका सीजीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि जो हमारी एल्कोहलिक लिकर है वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आती, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसको एक्सप्रेसली यहाँ पे लिख दिया गया है। पहले प्रोविज़न में नहीं था, लेकिन लगना उस पर तब भी नहीं था जीएसटी। साथ ही आपके 5 पेट्रोलियम आइटम्स हैं जिन पे कि जीएसटी लगेगा, लेकिन उसकी डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो वो भी लेवी की डेफिनेशन के अंदर कवर किया गया है कि ये 5 आइटम्स पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सीजीएसटी कब से? जब से गवर्नमेंट उसकी डेट को नोटिफाई करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट एक स्पेशल कैटेगरी बना सकती है जिन आइटम्स पे या जिन सप्लाईज पे जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हुए लेवी क्या होती है। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेसिकली वो कंज्यूमर पे लगता है, लेकिन उसको कोई भी गवर्नमेंट कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं करती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी है, जैसे जीएसटी की टैक्सेबल एक्टिविटी है सप्लाई, तो जहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि कंसंट्रेशन इस एक्टिविटी का एक सप्लायर की यहाँ पे होता है, तो सबसे पहले लेवी मैंने किस पे जनरेट की? सप्लायर पे। तो सप्लायर को लेवी जनरेट की, उसको टैक्स कलेक्ट करना है और पे करना है। टैक्स उस पर नहीं है, टैक्स एक्चुअली कंज्यूमर पे है, लेकिन मैं हर कंज्यूमर के पास नहीं जा सकती। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है कंज्यूमर से, इम्पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट, तो वो स्कैटर्ड होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हमने क्या किया, जो सप्लाई कर रहा है सबसे पहली लेवी उस पर जनरेट की। फिर सेकंड लेवी हमने किस पे जनरेट की? जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि सप्लायर तो छोटे लेवल के हैं, बट जो लोग सप्लाई को कंज्यूम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ माई टैक्सेबल इवेंट है। मेरा टैक्सेबल इवेंट मतलब सप्लाई की कंसंट्रेशन रिसिपिएंट के पास है। तो लेवी कैसे जनरेट की? रिवर्स चार्ज में। तो रिवर्स चार्ज में टैक्स किसको पे करना है? रिसिपिएंट को। पहले क्या होता, अगर आपकी फॉरवर्ड चार्ज की लेवी है यानी कि सप्लायर वाली, तो सप्लायर रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। अगर रिवर्स चार्ज में तो रिसिपिएंट खुद ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। दैट इज लेवी इन रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट एक और लेवी
जो गवर्नमेंट ने जनरेट की, ये थोड़ा सा रिस्की है, मतलब थोड़ा सा एक नया प्रोविज़न है जिसने एक्चुअली जितने भी अनरजिस्टर्ड आपके सप्लायर्स हैं सबको कवर कर लिया है। और जब आप इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको अपना हर खर्चे के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे? जो नेक्स्ट लेवी जो गवर्नमेंट ने जनरेट की है वो की है जब एक रजिस्टर्ड परचेज़र किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ भी सप्लाई रिसीव कर रहा है, परचेज कर रहा है कोई भी सप्लाई, उस केस में क्या होगा, जो आपका रिसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ही विल बी लायबल टू पे CGST। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, आप इमेजिन कीजिए आप रजिस्टर्ड हो, एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कितने अनरजिस्टर्ड लोगों से कितनी चीज़ें लेता है। आप स्टेशनरी परचेज करते हो, आप फुटकर चीज़ें जितनी भी ले रहे हो, ठीक है, आप लेट सपोज कुछ अपने ऑफिस के लिए स्नैक्स मंगवाते हो, आप टी मंगाते हो, आप छोटी छोटी जितनी भी बाइंग कर रहे हो, जितने भी खर्चे एक्चुअली बुक कर रहे हो, वो सारे के सारे किसी न किसी की सप्लाई है, क्योंकि वो सबके सब अनरजिस्टर्ड सप्लायर हैं जिनकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होगी। अब क्या होगा, उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इवेंचुअली देखूँ तो एक पैसे की भी सप्लाई ऐसी नहीं होगी जिस पे GST नहीं लगेगा। तो जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है या 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी रह गई है कि आप 20 लाख से कम में हो तो आपका रिसिपिएंट टैक्स पे करा रहा है, आप 20 लाख से ऊपर क्रॉस हो गए तो आप रजिस्ट्रेशन लेके आप ही पे कर रहे हो। मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी सप्लाईज जो कल तक GST में कवर ही नहीं हो रही थी वो अब कवर होनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं छोटे बिजनेसेस के लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि जब आपको लगे कि यार मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स पे करना सिर्फ आपका मॉनेटरी बर्डन नहीं होता। टैक्स पे करने का मतलब है आपको उसके प्रोडक्ट का कोड भी देखना है, उसको फिर आपको डिपॉजिट भी कराना है, तो एक हैसल है आपके लिए। तो हो सकता है कि ये छोटे जो आपके बिजनेस पर्सन है, जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस पीपल हैं, उनके लिए हार्मफुल हो। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का केयर करना पड़ेगा कि जब भी आप अपनी जितनी भी परचेजेस कर रहे हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप बैलेंस शीट से मैच करोगे, आपको पता है कि GST में जो एनुअल रिटर्न है उसकी पूरी मैचिंग होनी है। जब आप उसको मैच करोगे तो हम लोग भी जनरली क्या होता है, कई बार बहुत सारे कैश के खर्चे डालते हैं। तो नाउ इमेजिन आप एक भी कैश का खर्चा अगर डाल रहे हो तो हर खर्चा या तो आपकी परचेज ऑफ गुड है या परचेज ऑफ सर्विस है, वो कहीं ना कहीं आप एक सप्लाई रिसीव कर रहे हो। तो आपको हर खर्चे पे एक्चुअली GST पे होना चाहिए। आपके हर 10 रुपये के, 100 रुपये के, 1000 रुपये के खर्चे पे GST शुड बी पेड। तो आप जो कैश खर्चे भी दिखा रहे हो या आप जो चेक से भी खर्चे कर रहे हो, जितने भी आप खर्चे कर रहे हो, एक्चुअली आपको सब पे ही GST पे करना पड़ेगा। तो उस मामले में ये थोड़ा सा हार्श प्रोविज़न है ये वाली लेवी। तो यहाँ पे जब भी आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करोगे तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, ऑल्दो उसका क्रेडिट आपको रिसीव हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो लेवी जनरेट की गई है, वो नेक्स्ट लेवी जनरेट की है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे। अगेन जैसे मैंने आपको पहले प्रिंसिपल समझाया था लेवी का, कि लेवी का मतलब है टैक्स किसी को भी पे करना हो। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोगों को दे दी है। तो ई कॉमर्स पोर्टल पे भी क्या होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ना तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, सप्लाई है, ना वो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है, ना ही वो प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई है, यानी कि सप्लायर ऑफ सप्लाई है। वो कौन है? ही इज़ ए मीडिएटर, जो क्या कर रहा है, एक तरफ से सप्लाई उठाता है, एक तरफ से पेमेंट रिसीव करता है। उसको सप्लाई दी, पेमेंट लिया, पेमेंट उन्होंने सप्लायर को दे दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नेक्स्ट लेवी जो जनरेट की है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे की है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये वाली लेवी जो है वो कभी भी, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर जो गुड्स में डील कर रहे हैं उनके लिए ये लेवी कभी जनरेट नहीं होगी। सिर्फ वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विसेज में कर रहे हैं, और कौन सी सर्विसेज में, जो नोटिफाई की है गवर्नमेंट ने। तो अगर आप उन सर्विसेज में कर रहे हो, सप्लाई चाहे कोई भी कर रहा है, रिसीव चाहे कोई भी कर रहा है, आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा जैसे कि वो आपकी अपनी सप्लाई हो। ये सेक्शन 9(5) की लेवी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रोविज़न है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी टैक्सेबल टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे उनका ऑफिस नहीं है, तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, उसको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकअप करनी पड़ेंगी GST के पर्पज़ के लिए। मतलब उसको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और अगर आप किसी टैक्सेबल टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हो और आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो फिर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि उसके बिना आप फिर वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। सो दिस वाज द बेसिक प्रोविजन ऑफ लेवी, कि GST के अंदर हमारी जो लेवी है वो किस तरीके से जनरेट हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो अब मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कुल मिला के हमारे यहाँ पे कितनी लेवी है? सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज की लेवी, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने, तो जिस पे लेवी है रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं को लेना होगा, क्योंकि वही लोग टैक्सेबल पर्सन बनेंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज की लेवी सप्लायर पे, रिवर्स चार्ज की लेवी रिसिपिएंट पे, अनरजिस्टर्ड से परचेज करने की लेवी
फिर रिसिपिएंट के ऊपर, यानी कि ये भी रिवर्स चार्ज हो गया। अब मुझे एक्चुअली थोड़ा सोचना होता है कि बाकी अब रिवर्स चार्ज में कौन आएगा, क्योंकि एक्चुअली हर कोई तो रिवर्स चार्ज में आ ही गया। जब आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करो और हर परचेज पे आप रिसिपिएंट एज अ रिसिपिएंट टैक्स पे करो तो आप रिवर्स चार्ज में आ ही गए, तो नोटिफाई गवर्नमेंट अब किसको करेगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी। और देन नेक्स्ट लेवी मेरी किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। तो ये 4 लोग हैं जिन पे बेसिक लेवी है और जिन लोगों को जीएसटी में लायबिलिटी है टैक्स पे करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के साथ ही हम अब सेक्शन वाइज एनालिसिस, जैसे सेक्शन 9 आज हमने डिस्कस किया, सेक्शन 8 आपका, सेक्शन 7 जो कि सप्लाई का है, जो कि टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी का, उन सबको भी हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी फाइनल एक्ट्स हैं और जितने भी हमारे रूल्स हैं वो सब हमने आपके लिए कंपाइल किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मेल पे प्रोवाइड कराएं तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट में पोस्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।